नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ईद उल फितर एक ऐसा त्योहार है जो खुशी, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है, लेकिन इस बार कुछ जगहों पर ईद के साथ विरोध का भी अलग ही रंग देखने को मिला। कई शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद ये विरोध कई शहरों में दिखा। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया गया, लेकिन कुछ जगहों पर इस बार ईद के साथ सियासत भी जुड़ गई। भोपाल, मऊ, विजयवाड़ा, अजमेर और दिल्ली समेत कई शहरों में लोगों ने ईद की नमाज के बाद बाजू पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। ये विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद किया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी वक्फ बिल को लेकर विरोध देखा गया। विरोध करने वालों का कहना था कि ये विधेयक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को प्रभावित करेगा और इससे मुस्लिम समाज को नुकसान होगा। देखिए, वजीर जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से खास अपील की गई थी, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर ज़रूरी था। और इन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस तरह से एहतजाज करना है वो और दूसरी शक्ल में करे, लेकिन ये ईद के मौके पर जो आज सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं, ना कि हम लोग जो है एहतजाज करें या फिर हम लोग काली पट्टी बांधकर जो इस तरह से करें, ये चीज़ गलत पैगाम जाता है। जो वक्फ बिल आया है, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान ये मानते हैं कि वो हमारी संपत्तियां हैं, हमारे बाप दादा और हमारे पूर्वजों की संपत्तियां हैं। एहतजाज के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रात में मैसेज आया कि लोग काली पट्टी बांधकर एहतजाज करें। देखिए, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, हर किसी को अपने मजहब को मानने की आज़ादी है। तो सरकार को भी चाहिए कि लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ न करें। भोपाल में ईद की नमाज के बाद कुछ लोगों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद ये विरोध सामने आया। हालांकि कुछ मौलानाओं ने इसे शरीयत के मुताबिक सही नहीं माना, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसे अपने असंतोष को जाहिर करने का जरिया बनाया। विरोध करने वालों का कहना था कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों में छेड़छाड़ करने की कोशिश है, जो उन्हें मंजूर नहीं। हमारे बड़ों का ऐलान हुआ है कि बिल संशोधन जो है वक्फ का, उसके खिलाफ प्रोटेस्टेशन होगा खामोशी से, तो इसलिए जो है हम लोगों ने काली पट्टी बांधी है। वक्फ बोर्ड का जो विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है, उसका विरोध हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से भोपाल में ईदगाह की नमाज अदा करते हुए कर रहे हैं। वक्फ बिल का अमेंडमेंट, वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, हम उसके एहतजाज के लिए आए हैं, उसके लिए काली पट्टी बांधी जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर राय बटी हुई है। अजमेर दरगाह के प्रमुख ने वक्फ बिल का समर्थन किया और कहा कि इसमें संशोधन समय की मांग है। वहीं बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने भी कहा कि बिना बिल पढ़े विरोध करना सही नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अन्य मुद्दों पर काली पट्टी क्यों नहीं बांधी जाती। वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हुई, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। शहनवाज जी, आज ईद है और ईद पर भी कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी है। देखिए, रमज़ान के 30 रोज़े के बाद, पाक महीने के बाद ये ईद आती है। ईद में लोग रोज़ा के बाद खुशी, ईद का मतलब, और लोग मस्जिद में गए। मस्जिद में खुदा और बंदे के बीच का संवाद को नमाज कहते हैं, इबादत कहते हैं। इबादत में सियासत की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको सियासत करना है तो जाओ जंतर मंतर। मस्जिद में आके काला पट्टी बांधना ये इबादत नहीं है, ये सियासत है, क्योंकि गुमराह कर रहे हो सरकार के खिलाफ। ये पट्टी किसके खिलाफ बांध रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, अपने मुल्क की सरकार के खिलाफ। ये कहीं से जायज़ है?
आप ईद के दिन, और आज वो माइनॉरिटी में आ गए वो लोग। मेजॉरिटी मुसलमानों ने काली पट्टी को नकार दिया, और जिन लोगों ने ये कॉल दिया था कि काली पट्टी में नमाज अदा करेंगे, वो फेल हो गए बुरी तरह के। बिल पर उनकी राय भिन्न हो सकती है, लेकिन उत्साह, उमंग के और बलिदान के इस त्योहार पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। हम सब भाइयों से गले मिलें, सेवइयाँ खाएं और मुल्क की, कौम की बेहतरी के लिए दुआएं करें। ये सब चीज़ें आज के दिन का पैगाम है। लेकिन फिर भी बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी झगड़े फसाद के बिहार में लंबे समय से संयुक्त रूप से ईद मनाने की परंपरा रही है, और नीतीश कुमार के गौरवशाली नेतृत्व में कभी कोई विवाद सांप्रदायिक रूप लेता नहीं दिखा। कम से कम इस अलविदा की नमाज पे जो उन्होंने किया है ये शर्मसार करने वाला। एक तरफ वो मजहब के और मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं, और दूसरी तरफ कम से कम रमज़ान जैसे महीने का एक इतना पवित्र त्यौहार, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, काली पट्टी बांधने की बात कर रहे हैं। इन मजहबी रहनुमाओं को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इबादत के महीने में राजनीतिक काम नहीं करना चाहिए। इबादत के महीने को इन्होंने पॉलिटिकलाइज कर दिया है। जंतर मंतर पे इस्तेमाल किया दिल्ली के मुसलमानों को, फिर पटना में बिहार के मुसलमानों को इस्तेमाल किया, अब अलविदा की नमाज को काली पट्टी बंधवा करके ये दोबारा यानी तीसरी मरतबा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बहकावे में ना आए। ईद के दिन हुए इस विरोध ने ये भी संकेत दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए शरिया पर सियासत भारी है। लेकिन ये जरूर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस कदम ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ इसे लोग मुस्लिम संपत्तियों से छेड़छाड़ बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे जरूरी संशोधन मान रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।